हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है कमिंग 36 आवर्स। फ्राइडे है गाइस, फ्राइडे को रीडिंग आती है आने वाले 36 घंटे में क्या होगा। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सके। जो भी मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स निकल कर आएंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर कोई वार्निंग एनर्जी होगी तो मैं आपको बता दूँगी ताकि आप सतर्क रहें। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कमिंग 36 आवर्स मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी कैसी होगी 36 घंटे के अंदर, आपके पर्सन की वाइब्स कैसी होगी। आपको लेकर फीलिंग्स कैसी होंगी। ओवरऑल एनर्जी है एम्परर। देखिए, ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी होगी बहुत मैस्कुलिन डोमिनेंट, मतलब ज़िद में रहेंगे आपके पर्सन। तो अगर ये आपको लेकर ज़िद में है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये अपनी ही ज़िद में है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ईगो में आपके पर्सन आपको दिख सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है कि यार इतना खड़ूस कोई कैसे हो सकता है। आपको इनकी कुछ एक्टिविटीज़ पर गुस्सा आ सकता है। सपोज़ कि आपने इन्हें कुछ करने के लिए मना किया, आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, बट ये बंदा या ये बंदी बार बार वही काम करे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके दिल में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या ये जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपको हर्ट हो, तकलीफ़ हो। इस चीज़ पे आप उनसे कंप्लेन करने जाओगे कि यार तुमको मैंने मना किया, ये काम से मुझे प्रॉब्लम है तो तुम ये काम क्यों करते हो या क्यों करती हो। तो ये पलट के जवाब देंगे, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, ठीक है, अगर तुमको प्रॉब्लम है मुझसे बात मत करो। तो इस तरह की इनकी वाइब्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स विद एम्परर, काफ़ी रूड एनर्जी। ऐसा नज़र आ रहा है कि कमिंग 36 आवर्स में ये हार्ड कोर मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे। जो इनके अकॉर्डिंग चलेगा उसको अपने सराखों पर रखेंगे, जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसको कट ऑफ करेंगे। ऐसी वाइब्स है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि गुस्से वाली एनर्जी, जैसे मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी होती है ना, कि बड़े ईगो में रहना, स्टबर्न रहना, बहुत प्रैक्टिकल रहना, किसी को तकलीफ़ दे देना, पीछे पलट के ना देखना, इस तरह की वाइब्स है। अगर मैं इनकी करंट सिचुएशन की बात करूं, करंट एनर्जी की 36 घंटे के अंदर, तो ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी में होंगे 36 आवर्स के अंदर। मतलब ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इनके मन में ये भावना रहेगी कि मुझे स्टैंड लेना है, मुझे एक्शन लेना है। और स्टैंड लेने के लिए या एक्शन लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये किसी को अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे। ये बाहर से ऐसे आपको शो करेंगे जैसे कि ये बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी में हैं और इनसे कोई बात मत करो, इनसे कोई पूछो मत, इनको कोई फोर्स मत करो, इन पर कोई हुक्म मत चलाओ। डोमिनेट करने की कोशिश किया तो उखाड़ फेंकेंगे, ये वाली वाइब से। मतलब बाहर से बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन अंदर से ये बहुत शांत है और इन्होंने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि इनको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, कंप्लीशन को लेकर इन्होंने डिसाइड किया है। अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, या अनमैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये अंदर से बहुत नर्चरिंग एनर्जी में है। इनका मन ऐसा है कि मैं अपने पर्सन को बहुत सारा प्यार करूं, उसको बहुत ज़्यादा केयर दूं, उसको नरिशमेंट दूं और उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करूं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से। स्टैंड लेने की वाइब्स है, मूवमेंट की वाइब्स है, किसी से डरे बिना चीज़ों को आगे ले जाना, और इस रिश्ते को लेकर अपनी फैमिली से लड़ जाना, अदर लोगों से भिड़ जाना, कोई आपके खिलाफ़ कुछ बोल दे उससे लड़ाई कर लेना, बेसब्री से आपका इंतज़ार करना, आपको किसी तरह के गिफ्ट देने की प्लानिंग करना, आपको स्पाई करना। तो ये इनकी करंट सिचुएशन में है। लेकिन अगर मैं बात करूं करंट फीलिंग्स की, तो आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा रहेंगे, रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन ये आपसे हाइड करेंगे। आपके सामने ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि इनको आपकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। ये आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपसे रूड बातें कर सकते हैं, या टाइम ना देना। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे क्यों हर्ट कर रहे हैं, क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर मुझसे प्यार है तो मुझसे ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं या कैसे कर सकती हैं, या ये मुझे जानबूझकर क्यों
ट्रिगर करते हैं, जब जानते हैं कि मुझे इस बात से तकलीफ़ पहुंचती है तो वही काम क्यों करते हैं। ये जानबूझ के आपको कोई तकलीफ़ दे सकते हैं कमिंग 36 आवर्स के अंदर। इवन ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास तुमसे इम्पॉर्टेंट और भी बहुत सारे काम हैं, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं फ्री होऊंगा या फ्री होंगी तो तुमसे बात करूँगा। इस तरह से इनका बिहेवियर हो सकता है, जबकि एक्चुअली ये खुद ही आपके लाइफ में वापस आएँ। मतलब एक बंदा या बंदी, जो भी आपका पार्टनर है, वो खुद ही चलकर आपकी लाइफ में आए, आपको मैसेज करे, बात करे, और जब आप बात करना चाहें तो वो भागे, वो इग्नोर करे, वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहे। आपको ऐसा लगेगा यार एक तो मैं सामने से गया नहीं या गई नहीं, ये खुद ही आता है, खुद ही मुझसे ऐसे बातें करता है या करती है, और फिर मुझे इग्नोर करना शुरू करता है जैसे कि मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। तो आपको भी गुस्सा आ सकता है, या इवन कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है। अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं तो आप लेट गो कर देंगे कि चलो ठीक है, खुद ही आया था, खुद ही बताएगा, खुद ही जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता। और अगर आप इमोशनल एनर्जी में हैं या आप अभी लोअर वाइब्रेशंस में हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत पिंच कर जाएंगी, और क्योंकि पिंच कर जाएंगी आप भी रिएक्ट करोगे, और जब आप रिएक्ट करोगे तो होगा झगड़ा, क्योंकि ये तो भाई एम्परर एनर्जी में है, तो इनके अंदर पेशेंस तो है नहीं, बर्दाश्त करने की वाइब्स है नहीं। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारा अभी अभी तो यूनियन हुआ था और 2 दिन 3 दिन के बाद झगड़ा हो गया। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, होती है नहीं होती, कमेंट में बताना। तो ये वाइब्स हैं। अब इसको आप अपने हिसाब से देख लेना कि आने वाले 36 घंटे में किस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है और किस तरह से आपको हैंडल करनी है सिचुएशन को। अब अगर मैं बात करूँ उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जो बिल्कुल भी मतलब बात ही नहीं हो रही, तो फिर कैसा डर। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके साथ यूनियन की वाइब्स हैं, स्टैंड लेने की वाइब्स हैं, मैसेजेस या कॉल्स आपको आ सकते हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, आपकी तरफ जो होगा बेटर ही होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनका मैसेज या उनका कॉल आते ही अपने सारी बातें जितनी भी पोल पट्टी है वो मत दे दीजिएगा, वरना वो जिस स्पीड से आए थे उसकी दुगनी स्पीड से वापस चले जाएंगे। बाद में आपको पछतावा होगा कि यार मैंने इतना क्यों बोल दिया, काश कि थोड़ा सा बचा के रखा होता। ठीक है, देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का कमिंग 36 आवर्स में। इमीडिएट एक्शन, अगेन वी हैव गॉट एम्परर, मतलब डेफिनेटली मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। ये कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपको ट्रिगर मिल जाए। पोक करना कहते हैं ना, कि एकदम से आपको पिंच कर देना, किसी बात को लेकर आपको कुछ ऐसा बोल देना जिससे आपको लगे कि यार इसके दिल में, मतलब इसका दिल है कि पत्थर है, इसके अंदर कोई इमोशंस हैं, कोई फीलिंग्स हैं मेरे लिए। एक्चुअली में जो कुछ भी है ये आपको दिखाना नहीं चाहते, ये सब हाइड करके रखना चाहते हैं। इंट्यूटिवली ये बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं, बट सही समय आने पर। अभी इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो कमिंग 36 आवर्स कुछ लकी वंस होंगे जिन्हें मैसेजेस कॉल्स तो डेफिनेटली आएंगे जो नो कांटेक्ट में है, बट जो कांटेक्ट में है उनके लिए आने वाला 30 घंटा मैक्सिमम अच्छा नहीं है। मतलब आपके पर्सन के बिहेवियर से आपको तकलीफ़ पहुंच सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस रीडिंग को देखने का मतलब ये है कि अगर आपका पर्सन अथॉरिटेटिव बिहेव करता है या करती है, या ये आपको सीधा मुंह पर कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, या ये आप पर शक करता है या करती है, या ये आपका दिल तोड़ने वाला कोई काम करता है, या ये आपसे दूरी बना कर रखता है, आपसे बात नहीं करता, मैसेज नहीं करता, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देता, या कुछ इस तरह की बातें, या आपको ये शक होता है कि ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और ये ऑनलाइन भी हैं बट आपको मैसेजेस नहीं कर रहे, पूरा पूरा दिन बीत जा रहा बट आपको कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होती है तो आपको सतर्क हो जाना है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आप अपनी आंखें बंद करें और जाकर सो जाएं। आप नेगेटिव सोचिए मत और नेगेटिव बोलिए मत। कई बार क्या होता है कि इंसान पेशेंस खो देता है, उसको ऐसा लगता है कि एक मैसेज डाल ही देते हैं, जो दिल में है वो बोल ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जब वो बोल देता है और सामने से ब्लॉक हो जाता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। ठीक है, काश कि मैंने ही मैसेज किया होता, काश कि ये चीज़ें नहीं अराइज होती, ये सिचुएशन ही नहीं आती, सब कुछ ठीक तो चल रहा था। और फिर वो पछताना शुरू करते हैं, और पछताने के बाद वो क्या करते हैं कि मैम हमारा तो यूनियन हुआ था, ब्रेकअप हो गया, अब आप कुछ कर दो। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको सिर्फ वार्निंग दे सकती हूँ। तो यहाँ पे वार्निंग की वाइब्स है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो जितने भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम व्यूवर्स इस वक्त कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स, तो जो जितने भी कांटेक्ट में है बचा कर रखो यूनियन को, बैलेंस में रहो। समझ लो कि आप नो कांटेक्ट में हो और बिल्कुल लेट गो कर दो।
अपने काम पर फोकस करो, मज़े से मेरे वीडियोस देखो और मज़े से मेडिटेशन करो, मज़े से पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना कोई लड़की नहीं है, पूजा अर्चना मतलब पूजा, पूजा भगवान की पूजा, ठीक है। इसके अलावा टीवी देखो और इलेक्शन में जाओ, वोट करो और अपना इम्पोर्टेंट वोट दो, और जो करना है करो। बुक्स पढ़ो, नॉलेजेबल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, अपने अंदर की एनर्जी को बूस्ट करो, अच्छे अच्छे काम करो और खाना बनाओ, अच्छे अच्छे खाना खाओ। मतलब इन पर फोकस मत करो, अपने माइंड को बिजी रखोगे तो इन पर ध्यान नहीं जाएगा और न ये चीज़ें अराइज होंगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।